मंगेदा ठंगलोरदा होवे ते पांग चांगेदा तांगे वाला खैर मंगेदा ओ तांगे वाला खैर मंगेदा। जिंदगी एक ऐसा गोरख धंधा है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। बेहतरी सिर्फ इसी में है कि जो नहीं मिला उसे मुकद्दर समझा जाए और जो मिल गया उस पर शुक्र किया जाए। अगर हम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत सेहत और तंदुरुस्ती का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो यकीन माने इंसान कभी मायूस ना हो। सेहत और तंदुरुस्ती अनमोल चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम ठीक हैं, शायद हमें इसकी कदर नहीं। अगर कदर जाननी है तो उस इंसान से पूछिए जो माजूर है, जो दूसरों की मरहूने मिन्नत है या जो बीमारी के बिस्तर पर है। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के एक अजीम अदाकार के मुतालिक है जिसने कमाल का अरूज देखा, पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की, पूरी दुनिया के टूर्स किए, लाखों की तादाद में मदा, जो अपने पसंदीदा फनकार के ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनें बनाया करते थे। लेकिन आज उसी फनकार की ऐसी हालत है जिसे देखकर बादशाऊर इंसान ये कहेगा कि अल्लाह पाक ये तेरी हिकमत है। तू बेहतर जानता है कि इंसान पर जब मुश्किलात आती हैं तो उससे राजी होता है या उसे कोई सजा देता है। अल्लाह पाक से हर वक्त उसकी रहमत मांगनी चाहिए। पीटीवी की हिस्ट्री का सबसे मकबूल और मज़ाहिया ड्रामा जिसने तकरीबन एक दहाई टीवी इंडस्ट्री पर राज किया। 80 की दहाई का मकबूल आम ड्रामा सीरियल 50-50 के मेन किरदार माजिद जहांगीर। तो कसाई साहब, मैं क्या कसाई साहब आपके चक्कर में पड़ गया भाई। मैं कसाई को खाली कसाई कह दे तब भी काफी है। सांप तो वैसे ही लग जाता है, उसके साथ वैसे ही आ जाता है सांप जैसे नली में कूदा। आपने सोशल मीडिया या टीवी पर माजिद जहांगीर की अक्सर तस्वीर देखी होंगी। मुख्तलिफ जगहों पर माजिद जहांगीर मदद की अपील करते नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माजिद जहांगीर अब कैसे हैं? हकीकत में किसी ने माजिद जहांगीर की मदद की थी या नहीं? बीमारी के हाथों मजबूर, चलने फिरने से भी कासर, और ऊपर से माजिद जहांगीर की कोई भी औलाद नहीं। शरीके हयात ने भी आखिरी सांस तक अपने शोहर का साथ दिया, लेकिन अल्लाह पाक ने माजिद जहांगीर से उसका ये साथ भी छीन लिया। अब माजिद जहांगीर अकेले दूसरों की मरहूने मिन्नत जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन हौसले आज भी बुलंद हैं। आज भी चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरेंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। अरे कल हमारे साथ भी तो एक हादसा हो गया ना। बस उसके नीचे आ गए। खबरदार कसार को करा, बस उसके नीचे आ गए। तुम आ गए बस उसके नीचे। हमें मारे दे रहा बेकार, हम जिंदा उम्दा आदमी बेकार मारे दे रहा बिला वजह। अच्छा बात तो कर रहा, तुमको कौन लड़ रहा? माजिद जहांगीर इसका ताल्लुक कराची से है। 1978 में ड्रामा सीरियल 50-50 से शोहरत हासिल हुई। लेकिन माजिद को बचपन से ही गुलकारी का शौक था। 13 साल की उम्र में मैडम नूर जहां और शमशाद बेगम की आवाज में गाना गाया करते थे। फिर ड्रामा सीरियल 50-50 का हिस्सा बने। इस ड्रामे ने माजिद जहांगीर को अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक मुलाजिम ने बैंक इंतजामिया की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मेरे 2 चचा बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक मामू एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और 7 भाई अहबाब बैंक में आला ओहदों पर फाइज हैं। ये 80 की दहाई का मशहूर और मकबूल सीरियल था जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार किया। उस दौर में ड्रामा अलिफ नून और 50-50 इन दोनों ड्रामों ने बेपनाह शोहरत हासिल की और इसमें काम करने वाले तमाम फनकारों ने इज्जत शोहरत के साथ साथ दौलत भी इकट्ठी की। बेशुमार स्टेज शोज किए। स्टैंड अप कॉमेडी करने में महारत रखने वाले माजिद जहांगीर ने पूरी दुनिया में स्टेज शोज किए। बहुत ही फिल्मों के अंदर आती नहीं, उस लोग ने उसके ऊपर दावा कर दिया। हमने बोला दावा कायगा कर दिया। बोलता है उसको उसने कोर्ट में बुला लिया। बोलता है ये बॉलिंग करते वक्त हम लोग के एक्शन चुराता है। 4 पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा बेशुमार टीवी ड्रामों में अदाकारी की जिसमें बहुत बड़ी तादाद सिंधी ड्रामों की है। माजिद जहांगीर को 11 जुबानों पर अबूर हासिल है। माजिद जहांगीर पर मुश्किलात उस वक्त आई जब उन्हें सेहत के मसाइल पेश आए। खराबी सेहत की वजह से काम भी बंद हो गया। वैसे हर इंसान को चाहिए तो ये कि अपनी कामयाबी के दौर में खुद के बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखे ताकि अपने आखिरी वक्त में किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मगर शायद माजिद जहांगीर ने कभी ऐसा सोचा भी ना हो कि उस पर यह वक्त भी आएगा। दूसरी जानब माजिद जहांगीर को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। दोनों मियाँ बीवी ने सारी जिंदगी अकेले गुजारी। जब सेहत के मसाइल पैदा हुए जिस वजह से मुआशी परेशानियां भी शुरू हो गईं। हालांकि माजिद जहांगीर पाकिस्तान के पुराने और कामयाब फनकार थे, लेकिन इन सबके बावजूद और हैरानकुन तौर पर माजिद की किसी भी साथी फनकार ने मदद नहीं की। फिर मजबूरन माजिद को हुकूमत वक्त से अपील करना पड़ी। इसी दौरान 2017 में उसे फालज का अटैक भी हुआ। फालज के इस अटैक ने उनको मुकम्मल नकारा बना दिया। इस बात के मुतालिक उस वक्त मालूम हुआ जब माजिद जहांगीर कराची की सड़कों पर धक्के खाते नजर आए। मीडिया पर खबर चलने के बाद सिंध हुकूमत माजिद जहांगीर के इलाज के लिए आगे बढ़ी। इलाज के सिलसिले में उस वक्त के वजीर आला की मुआमले खसूसी शर्मिला फरूकी ने 4 लाख रुपए का चेक बतौर अमदाद भी दिया। मगर एक बीमार और बेरोजगार इंसान के लिए 4 लाख कोई भी खतीर रकम नहीं। चंद हफ्तों बाद माजिद जहांगीर की हालत फिर से वैसे हो गई। फिर दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि कराची को छोड़कर लाहौर जाया जाए और यूं दाता की नगरी लाहौर आ गए और लाहौर की सड़कों पर निकल आए।
गाड़ी पर बैनर लगाकर सड़कों पर मांगना शुरू कर दिया। वही माजिद जहांगीर जो पीटीवी का मशहूर और मसरूफ तरीन अदाकार था, फिर दुनिया ने देखा कि वही फनकार 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर भीख मांगते देखा गया। रिश्तेदार जितने भी दोस्त हैं वो सब इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहनें सब जा चुके हैं। अब मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो इस दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। माजिद जहांगीर जिसने पाकिस्तान टीवी, स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 50 साल दिए, उसे यकीन था कि जिन चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता रहा है उनमें से कोई ना कोई उसकी मदद को जरूर पहुंचेगा। माजिद जहांगीर ने मुसलसल 20 साल पीटीवी पर काम किया। हालांकि वो दौर पीटीवी का मसरूफ और गोल्डन दौर था। उस दौर में किसी भी फनकार के लिए पीटीवी पर एक झलक आना भी फख्र समझा जाता था। उस दौर में माजिद जहांगीर ने 20 साल पीटीवी पर मुसलसल काम किया, लेकिन ये शोहरत, दौलत और काम फालज के आगे बेबस दिखाई दी। माजिद जहांगीर की तस्वीर जब सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चली तो बहुत सारे टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आगे बढ़े। कुछ ने तो हकीकत में मदद की, जबकि ज्यादातर लोग रेटिंग के सिलसिले में माजिद जहांगीर की बेबसी और लाचारी को कैश करवाते रहे। लेकिन ऐसा करने से एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि माजिद जहांगीर और उसकी बीवी को रहने के लिए मकान मिल गया। पाकिस्तान के मरूफ बिजनेसमैन मलक रियाज की बेटी अंबर रियाज ने जब माजिद जहांगीर की ये हालत देखी तो उनसे फोन पर राब्ता किया और यूं मलक रियाज की फैमिली ने माजिद जहांगीर को सहारा दिया। बहरिया टाउन लाहौर में 2.5 मरले का बेहतरीन घर दिया। इसी के साथ साथ बहरिया टाउन हॉस्पिटल से इलाज भी शुरू करवा दिया और यूं उनकी जिंदगी में आसानी पैदा हुई। लेकिन 2 सालों बाद 2019 के रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में माजिद जहांगीर की अकलौती साथी यानी उसकी शरीके हयात ने अपने शोहर का साथ छोड़ दिया। ये उसका वाहद और आखिरी सहारा था। अल्लाह पाक ने माजिद जहांगीर की बीवी को अपने पास बुला लिया और यूं वो इस रूहे अर्ज पर बिल्कुल तन्हा हो गए। हुकूमत वक्त ने उन्हें तमगा इम्तियाज भी दिया, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत ने कभी भी फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए आज तक कोई भी अदारा कायम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि माजिद जहांगीर को बहरिया टाउन में एक छोटा सा घर और 7 इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात दी गई और वो इस वक्त वो बहरिया टाउन में रहाइश पजीर हैं। तन्हाई उनकी बेहतरीन साथी है। माजिद के हमसाये उसकी मदद करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, इसके अलावा उसके दीगर मामलात पर भी हेल्प करते हैं। ये अल्लाह की जात है जिसने मुख्तलिफ इंसानों की ड्यूटियां लगा रखी हैं और ऐसे कमजोर बीमार शख्स को सहारा देने वाला यकीनन एक अजीम इंसान है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। और यूं पाकिस्तान का अजीम फनकार दूसरों की मरहूने मिन्नत जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर आप माजिद जहांगीर साहब की किसी भी लिहाज से मदद करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, जिसके जरिए पाकिस्तान के इस अजीम फनकार की मदद कर सकते हैं। पैसे भेजने से पहले एक बार माजिद जहांगीर से फोन पर लाजमी राब्ता कीजिएगा और किसी भी किस्म की मदद करने से पहले मुकम्मल तस्दीक कीजिएगा। मैदानों में जैसे फर्जी बहार है। वाह सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे, खुसूसन माजिद जहांगीर साहब के लिए आसानियां पैदा करे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।